स्मार्ट पैनल मिला हुआ है पढ़ाने के लिए। अच्छा। स्मार्ट पैनल में आप हम उनको यूट्यूब कंटेंट भी दिखा सकते हैं, प्लस इसको बोर्ड को डिवाइड करके कंपटीशन भी स्पेलिंग्स का कराते हैं हम लोग, और वीडियोस भी हैं जिसमें बच्चे ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि सिस्टम कैसे ऑन होता है, क्या यूजेस होते हैं। तो वो हम 6 to 8 के लिए हमें ये प्रोवाइड किया गया है अभी। तो हम इस पर पूरा उनको बैठ के प्रैक्टिकल्स कराते हैं, और इसका पूरा जो भी है इसमें जो भी जैसे शेप्स अगर आपको पढ़ाना है ना 3D शेप्स, तो इसमें पूरे 3D शेप्स बन के आ जाते हैं, बच्चा समझ पाता है। क्योंकि 2D तो बनवाना आसान है, पेपर पे बनवाया जा सकता है, लेकिन 3D के लिए उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना पड़ता है। तो वो सब मैथ्स के मैजिक सर हैं, वो लाके यहाँ पे क्लियर कराते हैं। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। रिजल्ट के जो योगी सरकार द्वारा ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई उनका उन्होंने देखिए प्रिंटर दिया है, सिस्टम दिए हैं हमको, प्रिंटर सारे अवेलेबल कराए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया है, और बहुत अच्छे कंपनी का प्रोवाइड किया है, ये भी नहीं कोई, हाँ HP का प्रोवाइड किया है, एसर्स के हैं, है ना। इसको डस्ट से बचाने के लिए हमको पूरा कवर करके रखते हैं हम लोग इसको। अच्छा। बच्चे यूज़ करते हैं, ये सब बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि आप घर पे भी रहिए तो आप अपना अगर सिस्टम है तो उसको डस्ट फ्री रखिए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम कर जाएगा अगर डस्ट हो जाएगा। वैसे तो AC रूम्स चाहिए होते हैं, पर अभी तो जो है हम लोग उसी में इसको कवर करके अच्छे से रखते हैं। अच्छा। रोज कितना बच्चा के खाना बना लगता है? अरे 350 हो जालन, 400 भी हो जालन कभी कभी। हाँ। खाना बनाने में कोई तकलीफ का और ये मतलब कोयला पे बनाना है फिर नहीं, गैस पर बनाना, गैस पर रोटी कुल चीज गैस पर। क्या मिला खाना में बच्चा सके? सोमवार के सब्जी रोटी हो, मंगलवार के दाल चावल हो, तहरी हो, बुधवार के दूध हो तहरी, फिर बीफा के दाल रोटी, शुक्र के फिर तहरी, शनिवार के सब्जी चावल। शुक्रवार को तहरी बनाई है, बनाए हैं, चल दिखाइए जरा। ये तहरी है जो अभी थोड़ा सा बच्चों को हां बिल्कुल चम्मच मिलेगा। हमारे विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता काफ़ी उच्च है। हमारे यहाँ के कई बालक राष्ट्रीय आय प्रतियोगिता में, नवोदय विद्यालय में, और भी जितनी अटल आवासीय योजनाएं जो सरकार की हैं उनमें हमारे विद्यालय से बच्चे गए हैं कंपटीशन पास करके। तो अगर सरकारी विद्यालय की शिक्षा गड़बड़ होती, यहाँ हमारे चारों तरफ प्राइवेट विद्यालय कम से कम 10 हैं, लेकिन हमारे विद्यालय की संख्या फिर भी 450 के लगभग है। हमारे यहाँ संख्या कभी कम नहीं होती है। हमारे यहाँ एक क्लास में 90 बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों का, जैसे ये लोग घर पे ख्याल रखती हैं, वैसे यहाँ की रसोईया यहाँ के हर बच्चे का ख्याल रखती हैं। खाना परोस के जैसे अपने बच्चे को ये लोग खाना घर पे देती हैं, वैसे सब बच्चों को देती हैं। इनके यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, इनके 3 लड़कियाँ यहाँ से पढ़ती हैं। ये बच्चे खुद यहाँ पढ़ते हैं? भोजन यहाँ से आप लोग भी करती है? हाँ, हमने खा ले। हाँ, आपके बच्चे भी? हाँ, सब कोई घर लेके जाती है? घर ले बच्चा ले चले, सर्दी मैडम लोग खुद ही खा ले। नमस्कार, मेरा नाम है स्वेक्षा और आपने देखना शुरू कर दिया है लोकतंत्र आवाज़। बनारस में सरकारी विद्यालयों की स्थिति कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, और साथ ही साथ बच्चों को मिड डे मील कैसे मिलता है, इसके अलावा शिक्षक किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तमाम तरीके के सवालों को जानने के लिए आज ग्राउंड पर उतरे हैं। लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पर सरकारी विद्यालयों को लेकर कई तरीके की अवधारणाएं फैलाई जा रही हैं। साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, माफ़ करिएगा, जो खाना है, भोजन है बच्चों को, वो भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो सही नहीं होता है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के लिए साफ तौर पर हम ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं और जानेंगे कि कितनी सच्चाई है जो सोशल मीडिया पर हमें दिखाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं, और इस वक्त हमारी उपस्थिति है पूर्व माध्यमिक विद्यालय केशरीपुर में, जहां पर साफ तौर पर जानने का काम करेंगे कि आखिर सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा जो योजनाएं बच्चों को दी जा रही है वो पूर्णतः मिल रही है कि नहीं, और स्थिति किस तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र आवास पर। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। अच्छा। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। कंपोजिट विद्यालय केशरीपुर, काशी विद्यापीठ, विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ वाराणसी का यह विद्यालय है। अच्छा। सर, बेसिकली हम ये जानने के लिए उतरे कि कई बार जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की गलत अवधारणाएं फैलाई जा रही है कि सरकारी विद्यालयों में जो है पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, खाना जो है वो साफ सफाई से नहीं मिलता या फिर पूर्णतः बच्चों को नहीं मिला जाता। क्या लगता है ये जो इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है उनमें कितनी सत्यता है? अब इसको तो हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता काफ़ी उच्च है। हमारे यहाँ के कई बालक राष्ट्रीय आय प्रतियोगिता में, नवोदय विद्यालय में, और भी जितनी अटल आवासीय योजनाएं जो सरकार की हैं उनमें हमारे विद्यालय से बच्चे गए हैं कंपटीशन पास करके। तो अगर सरकारी विद्यालय की शिक्षा गड़बड़ होती, यहाँ हमारे चारों तरफ प्राइवेट विद्यालय कम से कम 10 हैं, लेकिन हमारे विद्यालय की संख्या फिर भी 450 के लगभग है। हमारे यहाँ संख्या कभी कम नहीं होती है। हमारे यहाँ एक क्लास में 90 बच्चे हैं। अच्छा। और बैठने के कारण हम लोग एडमिशन करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ की व्यवस्थाएं, हर बच्चा आपको ड्रेस में मिलेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ आच्छादित हैं और बहुत गुणवत्तापूर्ण है। ड्रेस,
स्मार्ट क्लास, इस समय स्मार्ट क्लास चल रहा है हम लोगों के यहाँ। आईसीटी लैब है जिसमें बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जितनी भी यहाँ एलबीडी एक नया योजना लागू हुआ है, लॉन्च हुआ है, जिसमें बच्चे बड़े रोचकता से कार्य करते हैं, सीखते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी धारणा नहीं है और ये धारणा पूरी तरह से गलत है। हमारे यहाँ जो गर्म पका पकाया भोजन दिया जाता है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि वो भोजन बड़े साफ़ सुथरे ढंग से और मानक के साथ, जो मानक है प्रतिदिन वही बनता है। और बच्चे नियमित टाट पे बैठकर आपको देखेंगे अध्यापक उनको खिलवाते हैं भोजन मंत्र के साथ। भोजन मंत्र के साथ भोजन जी, हमारे यहाँ भोजन मंत्र के साथ बच्चे भोजन करते हैं। और हर बच्चा आपको बता सकता है कि भोजन के पहले वो हाथ धोते हैं, स्वच्छता का, हाइजीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बैठकर भोजन मंत्र करते हैं, तब भोजन प्रारंभ करते हैं। जी। और जो शिक्षक है, क्या लगता है शिक्षकों की उपस्थिति पर्याप्त रहती है प्रतिदिन? जी, हमारे यहाँ एक विद्यालय, हमारा विद्यालय 21 शिक्षक कुल मिला के हम लोग हैं। आज उपस्थिति है और हमारे सभी शिक्षकों की उपस्थिति है और प्रतिदिन उपस्थिति रहती है और पूरे समय पर रहती है। हमारे यहाँ असेंबली होती है, सुबह 8 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, असेंबली प्रारंभ हो जाती है और 8:15 बजे तक पूरा असेंबली ख़त्म होती है। सारे शिक्षकों की उपस्थिति रहती है और सारे शिक्षक समय से आते हैं और समय के पश्चात वो जाते हैं, बच्चों को गृह कार्य वगैरह देते हैं। उनकी डायरी है, आप डायरी भी चेक कर सकती हैं कि वो डायरी अपना पूरा मेंटेन करते हैं कि कल हमको क्या पढ़ाना है। इसलिए हमारे यहाँ मतलब शिक्षकों द्वारा जो है बच्चों को कल क्या कुछ बताना है, पढ़ाना है, डायरी अच्छे से मेंटेन सारे शिक्षक मेंटेन करते हैं। जो विभागीय योजनाएं हैं हम उसका अक्षरता हमारे शिक्षक पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ के प्रधानाध्यापक थे जिनसे खासतौर पर बातचीत रही और किस तरीके से विद्यालय की स्थिति है इनके मुक्ता जानने का हमने काम किया। अब चलते हैं स्कूल में और स्कूल में जानने का काम करते हैं कि जो कुछ इनके द्वारा बताया गया है वो वास्तव में है या नहीं। ये कल के लिए सारी तैयारियां ये सब कल के लिए हो रही है अच्छा, मैम। ये सारी तैयारियां कल के लिए, बच्चे उत्साहित हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को लेके। अच्छा। उसी के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक। किचन किधर है? मैम इधर बेटा, क्या ये भंडारण कक्ष है हमारा यहाँ पे और ये रसोई घर बना हुआ रसोई है। घर आगे और ये हाँ, भंडार कक्ष ये जहाँ पर भंडार दाल कक्ष चावल जहाँ पे जो रखा चीज़ें जाता रहती है। हैं। हाँ जी। बच्चों को प्लेट्स मिलती है, उसको हमारे रसोइयाँ साफ़ करके यहाँ रख देते हैं। ये हमारे यहाँ रसोइयाँ हैं, कार्यरत हैं। आइए। ठीक। चाची लगाती हैं। आइए तो आपको लिए चलते हैं किचन में जहाँ पर किस तरीके से भोजन बनता है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो सफाई को लेकर समस्याएं रहती थी वो तो फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बतौर जो किचन है, जो रसोई घर साफ़ होना चाहिए वो दिख भी रहा है। यहाँ पे जो चाची है वो खाना बना रही है, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से भोजन वगैरह बनाती है। चाची, आप भोजन बच्चों को जो बनाती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे बनाती हैं, कैसे बनाती है, किस तरीके से चीज़ें आपको मिलती है, बताएंगी ज़रा? हाँ बताइए। आवाला सब आलू और टमाटर थुआ कुल अच्छा से हमने सब्जी वब्जी आवाला चावल आवाला अच्छे से हमने हाँ अच्छा से धो के बना के पानी हमने करके झाड़ बटोर के कुल अच्छा से बनल। हाँ अच्छा से। रोज कितना बच्चा के खाना बनल तो? अरे 300-350 हो जालन, 400 भी हो जालन कभी कभी। हाँ खाना बनाने में कोई तकलीफ का और ये मतलब कोयला पे बनल है या फिर नहीं गैस पर बनल। हमेशा हाँ गैस पे खाना बनल? गैस पर रोटी वोटी कुल चीज गैस पर बनल। का मिलल है खाना में बच्चा सके? एक सोमवार के सब्जी रोटी हो, मंगलवार के दाल चावल हो, तहरी हो, बुधवार के दूध हो तहरी, फिर बीफा के दाल रोटी, शुक्र के फिर तहरी, शनिवार के सब्जी चावल। आज शुक्रवार है तो तहरी बनाई है। बनाए हैं चल दिखाइएगा जरा। तहरी दिखाइए। थोड़ा ये तहरी है जो अभी थोड़ा सा बच्चों को प्लेट में निकाल दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चम्मच मिलेगा एक? हाँ चम्मच बांधा। हाँ तो ये जो है आज शुक्रवार था तो बेसिकली बच्चों के लिए जो है वो तहरी बना है और ये तहरी है जो खा के पर्सनली टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते हैं, सर ने इसकी ड्यूटी लगाई हुई है। प्रतिदिन हम लोग को इसको टेस्ट करना होता है, फिर हम ये बच्चों को वितरित कराते हैं। वितरित कराते हैं। हम लोग खुद भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्म पका भोजन रहता है तो हम ऐसा है खुद भी खाते हैं। आप खुद भी टेस्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम।
वास्तव में बहुत टेस्टी है, बहुत सही बनाया गया है। कोई भी आवाला सबको चिखाला। हाँ, अच्छा, कितने सालों से हैं यहाँ? हमने 10 साल से ऊपर और 25 साल से बान पुरानी रवा कितना साल से बने? 25 साल से। 25 साल से हैं। हाँ। और मिड डे मील यहाँ से बना था तब। हाँ मिड डे मील जब से कब से चालू है? मिड डे हाँ, तब से चालू होला। तब से। हाँ। अच्छा, ये पूछल चाहम चाची कि रउआ लोग के खाना बनाने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? ना ना, हमने किसी की प्रकार दिक्कत की ना, सुविधा? कुछ नहीं, हमने कुल सुविधा है। अच्छा, हाँ, कुल। जैसे क्या कुछ बताइएगा? अभी मुख्यमंत्री हाँ कुल, हाँ कुल, हमने के कुल सुविधा है। जवन चवन कल देखी सामान आ जाए चाहे कुल आई। कूल आई? हाँ, कूल आई। अच्छा, कभी गर्मी उर्मी ज्यादा लागल है तो पंखा उखा? हाँ, हमने हवा ले ले जाके। अच्छा, और जो खाना वाना बनल है तो उसके बाद जो बर्तन वगैरह होता है हाँ। तो वो हाँ, व्यवस्था है, सब देख लिया है। हमने के बनाना पूरी व्यवस्था है। ये अभी शायद बन ही रहा है खाना। अच्छा, ये धुलने के लिए? अच्छा, बनाया गया। और ये चूंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर बेसिकली जब खाना बन जाता है तो बनने के बाद बर्तन धुले जाते हैं और जो प्लेट्स बच्चों द्वारा रखा जाता है वो प्लेट्स धुले जाते हैं। मतलब कुल मिला के गए तो जो सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल गंदी नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये इतना साफ है कि मैं खुद भी यहाँ खड़ी हो जा रही हूँ। क्या बोल रही हैं आप? जैसे हम लोग एक परिवार की तरह हैं, जैसे अपने बच्चों का जैसे ये लोग घर पे ख्याल रखती हैं, वैसे यहाँ की रसोइयाँ यहाँ के हर बच्चे का ख्याल हर बच्चे रखती का हैं। ख्याल रखें। खाना परोस के जैसे अपने बच्चे को ये लोग खाना घर पे देती हैं वैसे सब बच्चों को देती बच्चों के लिए हैं। खाना? इनके यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, इनके 3 लड़कियाँ यहाँ से पढ़ती आपके हैं। बच्चे खुद यहाँ पढ़ते हैं? भोजन यहाँ से आप लोग भी करती है? हाँ, मतलब बच्चे हमने भी खा आपके- ले। हाँ, आपके बच्चे भी हाँ, सब कोई घर और लेके जाती है कि नहीं? घर ले बचला तो ले जाइला। सरजी मैडम लोग खुद ही कहली बचला तो हमने का करे जाए। अच्छा, कभी थोड़ा बच गया तो थोड़ा बहुत? हाँ, तो उसमें क्या ही करा क्योंकि है? वो बच्चों के लिए अनाज रहता है। बर्बाद हाँ, ना बच्चों ही को हो। अगर होता है जैसे मान लीजिए किसी तब बच्चे का आप- कुछ तबीयत खराब है तो बच्चे को भी हम लोग बोलते हैं कि अगर नहीं खा के आए हो तो खा लो आके। अच्छा। है ना, कभी कभी कोई बच्चा है तबीयत नहीं खराब है या रसोइयाँ हैं तो बच गए हैं तो उसको दे देते हैं। बच गया तो हाँ, दे देते हैं। क्योंकि हम लोग फेंकते नहीं है कभी भी। बच जाए तो दोहरा दो जाला। मतलब खाना पीना के पूरा व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था। हाँ, तो ये है इस क्षेत्र का सरकारी विद्यालय जहाँ पर खाने की सुविधा, साफ सफाई की सुविधा अच्छी थी और खाना हमने भी टेस्ट किया और सच में वास्तव में जो डेली रूटीन के हिसाब से खाना हो जो होता है। आज शुक्रवार था चूँकि तो तहरी का दिन था, तहरी हमने खाया भी और काफ़ी बेहतर भी था। अब आगे और लिए चलते हैं और भी जो क्लासेस वगैरह है उसकी सर्वे करेंगे और उसको जानने का कोशिश करेंगे। मिला हुआ है जी, बताइएगा। तरफ से संपर्क टीवी मिला हुआ है संस्था की तरफ से। इन्होंने अपना अच्छा। कोर्स इसमें इनबिल्ट करके दिया है जो बच्चों के लिए चलाया जाता है। अच्छा, हाँ, अभी कौन सी क्लासेस वगैरह है मैम? इसमें अभी तो संपर्क की क्लास है। अभी संपर्क की क्लास है। जैसे क्या कुछ बच्चे इसमें आते हैं? हाँ, इसमें जैसे हम लोग टीवी लगा देते हैं तो फिर बच्चों को बुलाते हैं और बच्चे आके बच्चे देखते आके हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं? नहीं, वीकली चलती है। अच्छा, कब कब जैसे? जैसे क्लास 5th का फ्राइडे और सैटरडे को होता है। अच्छा, और बाकी क्लासेस बाकी क्लासेस अलग अलग डे। अलग अलग हाँ, तिथि पे बस? चलती डेली है पर क्लासेस अलग अलग। क्लासेस अलग। जैसे फर्स्ट का किसी और दिन होगा, मंडे चलेगा, फिर ट्यूसडे को क्लास 2 चलेगा। अच्छा, ऐसे ही। आप किस उसके शिक्षक हैं? क्लास 5th। क्लास 5th क्या आपका सब्जेक्ट क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट हिंदी और मैथ्स है। अच्छा, तो आप मतलब बेसिकली अभी हिंदी और मैथ्स पढ़ाने वाले बच्चों को? हाँ, ये टीवी चलाएंगे, उसके बाद बच्चों को बुलाएंगे, आके यहाँ दरी लगा के बैठेंगे बच्चे और देखेंगे। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे उसमें क्या है ना, वीडियो के एज ए वीडियो की तरह बनाया है, जैसे टेक्स्ट बुक नहीं ताकि है। पढ़ने में मतलब हाँ, उनको आसानी हो सके और अच्छे से वो एक समझ। सवाल ये रहेगा आपसे, जो ये सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था की गई, क्या लगता है इसके बाद से बच्चों की शिक्षा में, उनके समझने में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ बिल्कुल मैम, जैसे कोई चीज़ है ना, आप किताबों से पढ़ते हैं, कोई चीज़ आप देख के सीखते हैं, और बच्चों को वैसे भी टीवी और मोबाइल इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो जैसे जब इस पे वो देखते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और दिमाग में बैठती हैं और याद होती हैं। अच्छा, तो अभी मतलब बेसिकली क्लासेस चालू होंगे और बच्चे आएंगे? कितने दिन आएंगे। बच्चे आएंगे? बस अभी आएंगे सब। अच्छा, अभी लंच हुआ है ना, लाइन करके बुलाया जाएगा। और वैसे भी जैसे कुछ बच्चे आपके 15 अगस्त में पार्टिसिपेट किए हैं तो वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और अभी एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी खिलाया जा रहा है, उसके बाद खा के फिर अभी बुलाया जाएगा अच्छा, टीवी। टैबलेट्स भी बच्चों को दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है, दिया जाता वीकली दी है। जाती हाँ, है? नहीं, नहीं, एल्बेंडाजॉल 6 महीने अच्छा, पे। 6 महीने में एक बार। 6 और महीने आयरन में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए हम लोग लंच के बाद एल्बेंडाजॉल का सेशन करते हैं। क्या मैम? लंच हो जाता है क्योंकि खाना खाने के बाद देना होता है उसको हमको। ये देखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यहाँ पे देखिए
इस तरह से हम लोग पिछली बार किए थे, तो यहाँ लिखा भी है, अभी क्लासेस में हो रहा है धूप की वजह से, तो वहाँ पे हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद उनको थोड़ी देर वेट करके फिर एल्बेंडाजोल की टैबलेट देते हैं, उसको उनको चबा के खाना होता है। इससे पेट के कीड़े बताते भी हैं और उनके गार्जियन से भी एक बार इन्फॉर्म ग्रुप पे कर देते हैं कि देखिए ये टैबलेट दी जानी है इस डेट को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दे आके, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके गार्जियन हमसे संपर्क कर लें, तो ये हम पहले से पूर्व सूचना, सभी क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं, सभी सूचना हम लोग इस पर दे देते हैं। एक हमारा और मैम है चैनल, यहाँ पे टीवी चलते हैं, बिल्कुल ICT लैब है, ICT लैब है, या ICT लैब है। इसकी विशेषता? ये हमको स्मार्ट पैनल मिला हुआ है पढ़ाने के लिए। अच्छा। स्मार्ट पैनल में हम उनको यूट्यूब कंटेंट भी दिखा सकते हैं, प्लस इसको बोर्ड को डिवाइड करके कंपटीशन भी स्पेलिंग्स का कराते हैं हम लोग, और वीडियोस भी हैं जिसमें बच्चे ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि सिस्टम कैसे ऑन होता है, क्या यूजेस होते हैं। तो वो हम 6 to 8 के लिए हमें ये प्रोवाइड किया गया है अभी, तो हम इस पर पूरा उनको बैठ के प्रैक्टिकल्स कराते हैं, और इसका पूरा जो भी है इसमें जो भी जैसे शेप्स अगर आपको पढ़ाना है ना 3D शेप्स, तो इसमें पूरे 3D शेप्स बन के आ जाते हैं, बच्चा समझ पाता है, क्योंकि 2D तो बनवाना आसान है, पेपर पे बनवाया जा सकता है, लेकिन 3D के लिए उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना पड़ता है, तो वो सब मैथ्स के जो सर हैं वो लाके यहाँ पे क्लियर कराते हैं। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। रिजल्ट्स पहले से बेहतर दिख रहे हैं? पहले से बेहतर दिख रहे हैं, इसी साल से स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, पर हाँ बच्चों को जानकारी हो गई है, ये इम्प्रूवमेंट है आज की डेट में। इसको ऑन करवा दीजिए। ये व्यवस्था कब से जैसे लगी है यहाँ पे? ये जून में हमें प्रोवाइड किया गया है, हाँ, और उसके बाद से हमने इसको इंस्टॉल करा के अभी इस पे काम कर रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत हाँ ये सब मिला है, और योगी जी के जितना भी अभी ICT का डेवलपमेंट NEP में भी जोड़ दिया गया है ICT को, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का भी और हमारा भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला युग आधुनिक युग है। अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो वो आगे जाके कंपटीशन में बीट नहीं कर पाएंगे, तो अगर सीख के जाएंगे तो वो आपने जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, वैसे हमारे स्कूल के बच्चे भी अपने आप को बराबर महसूस करके, कम से कम डर तो नहीं लगेगा ना, जैसे पहले इंग्लिश से डर लगता था, अब ICT से डर लगता है, तो वो डर निकल जाएगा इधर से करने में। जी, कुल मिला के जो योगी सरकार द्वारा ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई, उनका उन्होंने देखिए प्रिंटर दिया है, सिस्टम दिए हैं हमको, प्रिंट सारे अवेलेबल कराए हैं, कैमरामैन से पूरा एक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया है, और बहुत अच्छे कंपनी का प्रोवाइड किया है, ये भी नहीं कोई, हाँ HP का प्रोवाइड किया है, एसर्स के हैं, है ना। इसको डस्ट से बचाने के लिए हमको पूरा कवर करके रखते हैं हम लोग इसको। अच्छा। बच्चे यूज़ करते हैं, ये सब बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि आप घर पे भी रहिए, तो आप अपना अगर सिस्टम है तो उसको डस्ट फ्री रखिए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम कर जाएगा अगर डस्ट हो जाएगा। वैसे तो AC रूम्स चाहिए होते हैं, पर अभी तो जो है हम लोग उसी में इसको कवर करके अच्छे से रखते हैं। इसको ऑन कर दीजिए सही, तो हम 2-3 बच्चों को भेज देते हैं जो बता पाएँ।